हरियाणा के पंचकुला की बेटियों ने भी सीबीएसई में अच्छे अंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पंचकुला की हिमांशी गर्ग ने कॉमर्स में 99.8% नंबर हासिल किए हैं। हिमांशी गर्ग ने 12वीं कॉमर्स में 99.8% अंक हासिल करके माता पिता पंचकुला जिले का नाम रोशन किया है। पंचकुला की वृंदा गुप्ता ने कॉमर्स में सेम यानी कि 99.8% 99.8% मार्क्स हासिल किए। तो ये दो बच्चियां स्पेशली देखिए, बच्चे कितना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से डेडिकेशन, ये भी उतना ही ज़रूरी है। उस हिसाब से जब तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं तो खुशी होती है। 12वीं क्लास में बता दें कि हिमांशी गर्ग ने 12वीं क्लास में स्पेशली कॉमर्स में 99.8% मार्क्स हासिल किए हैं। पंचकुला जिले का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। वहीं वृंदा गुप्ता ने भी कॉमर्स में 99.8% मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं। तो सीबीएसई के नतीजे घोषित हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ा इस बार, थोड़ा सा वक्त लगा नतीजों को आने में। और दोनों ही जो छात्राएं हैं हमारे साथ, वृंदा गुप्ता और हिमांशी गर्ग जुड़ गई हैं। बहुत बहुत सारी मुबारकबाद सबसे पहले तो आप दोनों को, वृंदा और हिमांशी। और हिमांशी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, हम जब स्कूल में थे तो लगता था कि पास हो जाए इतना ही काफ़ी है और जब आप लोगों के नंबर्स देख रहे हैं 99.8%, 2% ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक्स रही होंगी या जो भी रीजंस रहे होंगे। जब ये रिजल्ट आया, क्या फील किया? पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका, फैमिली का? फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ये था, मतलब वेरी नॉट रिजल्ट आ गया एंड उस टाइम पर बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी, बट उसके बाद जैसे जैसे लोगों के कॉल आए एंड पता लगा कि हाईएस्ट है, तब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। वृंदा, आप भी मुझे बताइए, ये एक्सपेक्टेड था? फिर मैं आप लोगों की जो तैयारी थी, कैसे आप लोगों ने मेहनत किया, उस पर बात करूंगी, लेकिन समटाइम्स हमें हमारे हार्डवर्क पे भरोसा होता है। सो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि आप ये स्कोर करने जा रहे हैं या आसपास कुछ ऐसा? देखिए, मैंने शुरुआत से ऐसा अपना एम रखा था कि मुझे अपना बेस्ट करना है और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। तो जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं फोकस मेरा इस बात पे था कि मैं अपना बेस्ट करके आऊँ एग्जाम्स में एंड एफर्ट, ताकि मेरा बेस्ट रहे एंड बाकी जो रिजल्ट आएगा वो छोड़ दो उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कृष्ण भी कहते हैं ना कि आप कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हिमांशी, तैयारी कैसे की थी? क्या शेड्यूल था? और कॉमर्स के सब्जेक्ट, अब सबको तो इंटरेस्ट भी नहीं होता, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, थोड़े से टफ माने जाते हैं, तो उस लिहाज से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रैटेजी फोकस की आपने? मेरी स्ट्रैटेजी मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही रही थी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट जैसे इस साल बोर्ड के एग्जाम थोड़ा डिले हो गए थे, तो उस वजह से आपको अपना सिलेबस बार बार रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो आप भूल सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरा दिन में पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम अपने माइंड को रिफ्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश माइंड से पढ़ा हुआ थोड़े टाइम के लिए भी अच्छा रहता है, रादर देन पूरा दिन आप पढ़ते रहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जिन बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो बहुत पढ़ते होंगे, तो बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मार्ट स्टडी करें आप। वृंदा, एक चीज़ जो बच्चे फेस करते हैं वो ये कि हम सोशल मीडिया के दौर में हैं और बच्चे ज़्यादा टाइम, ठीक है आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास उस फ़ोन में और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और ज़्यादा ऐसे हैं जो आपका समय ख़राब करते हैं। तो वो जो सेल्फ कंट्रोल है और कैसे फोकस करना है, वो कैसे किया आपने? मैं ज़रूर चाहूँगी आप बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो अभी 12th में आएंगे उनके लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक मैसेज कन्वे हो कि हाउ टू कंट्रोल, कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें। राइट। जैसे कि हिमांशी ने कहा कि पूरा दिन पढ़ना इज नॉट रिकमेंडेड, सो माइंड फ्रेश करने के लिए
ये सब सोशल मीडिया की हेल्प मैंने भी ली थी, लाइक आई वाज आल्सो यूजिंग माय एप्स, बट ड्यूरिंग एग्जाम्स मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया साइट्स एंड आई वाज टोटली डिवोटेड टू माय एग्जामिनेशंस एट हैंड. बट ऑल थ्रू द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, लाइक हिमांशु आल्सो पॉइंटेड आउट, आप अगर कंसिस्टेंट हो एंड आपने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो सोशल मीडिया के साथ साथ आपकी पढ़ाई, अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो दोनों को, आपको आपकी प्रायोरिटीज पता है, तो दोनों इक्वली बैलेंस हो सकती है. सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम इस वाले पार्ट पे, सोशल मीडिया वाले पार्ट पे. ये आपने डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा कि जब एग्जाम्स पास आए थे, जब एग्जाम डेज थे, तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया साइट्स पे, बट ऑल थ्रू द ईयर अदरवाइज आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग ऑल द साइट्स एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. ये बहुत अच्छी बात आपने कही और हमारी कोशिश है कि ये जो दोनों मार्क्स स्कोर किए, दोनों ने 99.8%, इनसे कुछ टिप्स ले लीजिए. हमारी कोशिश ये है. हिमांशी, मुझे फैमिली का रिएक्शन बताइए, आसपास के लोगों का. जब ये रिजल्ट आया तो सडनली एक चार्म आता है, आप एक पल के लिए और काफी समय के लिए आप एक सेलिब्रिटी बने हो. लोग आपकी बात करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स देंगे, रिलेटिव्स में आपको फॉलो किया जाएगा, नेबर में फॉलो किया जाएगा, स्कूल आपकी बार बार बातें करेगा. तो वो जो चेंज आया है, मैं चाहती हूँ आप उसको एक्सप्लेन करें. और ये जिम्मेदारी लाता है, ये चेंज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देता है. यस, ये मतलब ये बिल्कुल ट्रू है कि स्टार्टिंग में फैमिली का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था. मतलब वो सब बहुत खुश थे ऑब्वियसली, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया है. एंड चेंज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि चेंज ज़रूर आया है, बट आई थिंक ये चेंज इज़ नॉट इनफ. मतलब इस चेंज से हम अपने आप को जज नहीं कर सकते, बिकॉज अभी फ्यूचर में देयर इज अ लॉट टू कम. तो ये बहुत ही एक छोटा स्टेप है, बट अभी फ्यूचर में और भी बहुत कुछ होगा. फ्यूचर की प्लानिंग्स सब बैठे हैं परिवार के लोग, इंट्रोड्यूस कराइए. कौन लोग हैं और क्या प्लानिंग्स है, फ्यूचर के क्या ड्रीम्स हैं? फ्यूचर के ड्रीम्स हैं कि अभी शॉर्ट रन में तो एक अच्छा कॉलेज लेना एंड उसके बाद एक रिस्पेक्टेबल गुड पोजीशन एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाना. हमारी भी बेस्ट विशेज हैं. वृंदा, मैं आपसे भी एक चीज़ समझना चाहूँगी, स्पेशली क्योंकि आप पंचकुला से आते हैं और हम जब पूरे हरियाणा को देखते हैं तो हर जगह वो फैसिलिटीज़ नहीं होती. और जब फीमेल वाला पार्ट आता है तो हम थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े सेल्फिश हो जाएं और हम अपनी जो और छोटी बहनें हैं, कहीं किसी वजह से ये फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती. सो टिप्स यू वांट टू शेयर कि गिव अप नहीं करना, रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, उस सूरत में भी कैसे आपको लड़ना है, वो मैसेज मैं चाहूंगी आप लोग जरूर कन्वे करें अपनी छोटी सिस्टर्स के लिए जो कहीं पर भी रह रही हैं. ऑल वी आर सिस्टर्स. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बोर्ड की स्पेशली प्रिपरेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड दिए थे, तो जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उस पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए. एंड लाइक मैंने देखा है कि लोग रेफरेंस बुक्स के पीछे भागते हैं कि वो ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली इतनी अच्छी बुक है. वो सब तभी फायदे में आएगी जब आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है उसका मटेरियल क्या है. क्योंकि लोग ऐसे स्टडी मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं एंड एनसीईआरटी को भूल जाते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बताती है. तो आई वुड रेकमेंड कि जैसे जहाँ पे फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं भी है, तो जो एनसीईआरटी बुक्स है दे आर मोर देन सफिशिएंट. एंड बाकी अगर रेफरेंस बुक्स को रेफर करना भी है तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए करिए, ऐसे स्टडी मटेरियल के लिए नहीं. उसके लिए एनसीईआरटीज आर वेरी सफिशिएंट. तो बहुत ज्यादा भागने की या डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है. ये आप बिल्कुल हाँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्पेशली एग्जाम के टाइम पे आप ज्यादा लोगों से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको अलग अलग डायरेक्शंस और अलग अलग सजेशंस देते हैं. हाँ जी, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड एक चीज जो आपने चूज की है उसको डेडिकेटेडली करना है, इंस्टेड ऑफ रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ये भी सोचना कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. ये तो सिंगल माइंडेडली करना है. ठीक है. हिमांशी, फैमिली और स्कूल का सपोर्ट कैसे रहा वो जरूर एक्सप्लेन कीजिए, स्पेशली स्कूल का रोल, बिकॉज ये भी सच है कि हम पेंडेमिक पीरियड में थे और मैं ये समझती हूँ कि बड़ों के साथ तो दिक्कतें थी, लेकिन बच्चों को भी साइकोलॉजिकली बहुत टॉर्चर सफर करना पड़ा है, डिस्टर्बेंस भी रही है और एक प्रेशर भी रहा है. सो कैसे मैनेज हुआ ये सब कुछ स्कूल और घर के बीच में? तो आई वुड से कि पैंडेमिक टाइम से प्रॉब्लम जरूर आई हैं. इनफैक्ट जब कोविड का बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया था तो उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सबकी फैमिली में लोगों ने सफर किया है, मेरी फैमिली में भी किया है.
बट एट द सेम टाइम मेरी फैमिली में किसी ने भी मुझे उस टाइम पे कोई प्रेशराइज नहीं किया और इनफैक्ट मेरे को सपोर्ट किया कि आई कुड टेक आउट टाइम टू स्टडी प्रॉपरली एंड मतलब मेरी फैमिली की वजह से के ऊपर से मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि क्लास 12 बोर्ड में सोसाइटी प्रेशर बहुत मैटर करता है। एंड स्कूल की साइड से आई वुड से कि फुल सपोर्ट था क्योंकि स्टार्टिंग से ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऑनलाइन बैठकर अगर बच्चा अपने घर पर बैठकर ही पढ़ रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और वो अच्छे से पढ़ पाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है फायदेमंद ही रही, तो इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। ये भी अच्छी चीज़ है और मैंने कहा भी था कि आप क्योंकि फैमिली भी आपके आसपास बैठी हुई है तो आप उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हमें एक बार, वो क्या फील कर रहे हैं हम वो भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे दादा दादी, मम्मा पापा, मेरी बहन और मेरी ताई भी बैठी हैं, बाकी अब वो बताएंगे वो क्या फील कर रहे हैं। तो आप एक बार उनसे पूछिए, हम सुनेंगे ज़रूर कि क्या वो फील कर रहे हैं स्पेशली। आप ज़रूर बोलिएगा, ये जो एक उपलब्धि आपकी बच्ची ने हासिल की है, आप कैसे इस चीज़ को देखती हैं और आगे क्या आप लोग सोचते हैं कि कैसे और सपोर्ट करा जाए, कैसे बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बच्चों ने इतना ज़्यादा प्राउड फील करवाया है। ठीक है, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है। दादाजी बैठे हुए, मैं चाहूँगी आप दादाजी को ज़रूर दीजिए एक बार, क्योंकि घर के बड़े जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी बच्ची ने इतना अच्छा नंबर स्कोर किया है। कोई टिप्स आप हमारी और बच्चों के लिए देना चाहेंगे कि घर में अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं और पेंडेमिक का भी पीरियड था तो हमें कैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, लेकिन पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, वो दबाव डाल देते हैं बच्चों पे। ये सब भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से सभी ये कार्य संपन्न होते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना और आशीर्वाद देना भगवान का काम है। ये दोनों मिलकर सब खुशियां देते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, बोलिए आप। ठीक है, वृंदा भी है हमारे साथ में, हम वृंदा से भी बात करें। वृंदा, फैमिली का रिएक्शन बताइए एक बार। हाँ, तो जब मेरे को रिजल्ट पता चला तब मेरे पापा दिल्ली में थे एंड उनका मुझे कॉल आ रहा था कि रिजल्ट आ चुका है। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, मुझे तो पता भी नहीं रहा, मेरे को स्कूल जाना था किसी और काम से, तो मैं रेडी हो रही थी उसके लिए, तो मेरे को उनका कॉल आया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरा रिजल्ट चेक किया दिल्ली से एंड उन्होंने कॉल पे बताया एंड जैसे उनको रिजल्ट पता चला मैंने उनको बोला कि आई वांट यू हियर। टाइम वो अपना सारा काम छोड़ के दिल्ली में से यहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ आ चुके थे एंड अभी लाइक वो मेरे पास बैठे भी है साइड में, अभी कैमरा फ्रेम में नहीं है, तो ही इज लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड लाइक मम्मा पापा तो they've very much motivated me since the very beginning, especially my dad. So उनके लिए भी बहुत ऐसे happy moment था and I'm very grateful for their blessings and yeah, to make them happy and see those smiles on their faces. I mean he's here only. He's here only. बहुत मुबारक हो आपको, वेरी कंग्रेचुलेशंस। और क्योंकि आप सीधा पहुंचे हैं वहां पर तो आपकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं एक चीज़ आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये कि न सिर्फ बच्चा पढ़ रहा होता है, स्ट्रेस में होता है, फैमिली भी पैरेलली उसी स्ट्रेस में होती है बच्चे के फ्यूचर को लेकर। हम कंपटीशन भी देख रहे होते हैं और समटाइम्स प्रेशराइज कर देती है वो बच्चे को। उस सिचुएशन में क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को, कैसे बच्चों के साथ डील करनी चाहिए? और साइकोलॉजिकल फाइट ये ज़्यादा बड़ी होती है। की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सारे बच्चे फर्क नहीं आ सकते और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मेरा ही बच्चा फर्क आएगा। तो मेरी तरफ से इसको पूरी पूछती और इसको जब भी कोई डाउट होता था या जब भी कोई इसको प्रॉब्लम आती थी या कुछ समझना होता था, मैं भी प्रोफेशनली क्लियर तो कॉमर्स की बैकग्राउंड रही है, मेरी वाइफ की बैकग्राउंड रही है, तो वो एक एडिशनल सपोर्ट इसको रहा। जब इसको किसी भी नेचर की या किसी भी टाइप की कोई सिचुएशन आती थी या प्रॉब्लम आती थी, यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस, शुरू से लेके अभी तक। तो बस यही है पेरेंट्स के लिए, ये है कि ये मत सोचें कि सिर्फ मेरा ही बच्चा टॉप आना चाहिए, सिर्फ एक ही बच्चा टॉप करता है, बाकी सब सारे बच्चे बराबर होते हैं।
वो अगर टॉप नहीं कुछ और तो जरूर करेगा अपनी जिंदगी के साथ। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी मैंने टॉप नहीं किया, सिर्फ लास्ट जो मेरा एग्जाम था सीए का उसमें मैंने टॉप किया था, अदरवाइज आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। हाँ, मार्क्स, ये बात आपने अच्छी बताई, क्योंकि मार्क्स कभी किसी बच्चे की काबिलियत का पैरामीटर नहीं हो सकते। वो कभी भी किसी भी सूरत में कुछ भी बेहतर कर सकता है, किसी भी सेक्टर में। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सिर्फ मार्क्स जो है वो बच्चे की काबिलियत के साथ बताते, एक बच्चे में उसके मार्क्स के अलावा और बहुत ज्यादा काबिलियत होती है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। अब मैं जो एक चीज समझना चाह रही थी कि फैमिली भी सेम सफर कर रही होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑल दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली वेरी साउंड, जो आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। ड्रीमिंग तो उनकी भी होती है और उनको भी उतना ही हक है। कोई ऐसा मैसेज आप कन्वे करना चाहें, गवर्नमेंट को किस तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट को सिर्फ जो है एजुकेट करने की जरूरत है, पेरेंट्स से भी स्पेशली, कि अननेसेसरी प्रेशर में कुछ नहीं रखा। वो बच्चे को अगर मार्क्स भी दिला देंगे तो आगे जाकर के बच्चे अपनी ही टाइप का कुछ ना कुछ करेंगे। अभी मैं जैसे प्रोफेशनल में जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, फिर वो बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग की जॉब छोड़ के भी फिर वो कुछ और कर रहे हैं। तो जो इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने 4 साल 5 साल 7 साल मेहनत करी है, वो उनकी लाइफ के लिए जरूर होगी जब वो जाके बैंकिंग में उनका इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से वजह भी वो ये बताते हैं बच्चे, जो मेरे दोस्त हैं, कि जी मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन मेरा मन बैंकिंग में फाइनेंस में लगता था, तो इसलिए मैं बैंकिंग फाइनेंस से बाद में आ गया। तो उस तरीके से मतलब ये पिछले 30 सालों से चल रहा है। मेरे पिताजी ने भी मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, मैंने भी कभी अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया। काउंसलिंग एक होती है, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज करना तो कभी भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अनुभव साझा किए अपने। हिमांशी भी हमारे साथ हैं। हिमांशी, अब आप, क्योंकि हमने आपकी स्ट्रैटेजीज भी समझ ली, डेडिकेशन भी, कंसिस्टेंसी का भी आपने जिक्र किया, लगन भी होनी चाहिए और किस तरह से दृढ़ निश्चय जरूरी है। अब फ्यूचर के जो ड्रीम्स हैं वो बताइएगा। साथ ही जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के थक जाती है तो क्या मूवीज़ देखती हैं, गाने सुनती हैं, डांसिंग भी करती हैं? और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो वो तो वैसे भी मेडल फैक्ट्री है, तो स्पोर्ट्स भी है। तो क्या आप कुछ स्पोर्ट्स को लेके भी कोई इंटरेस्ट है? तो बेसिकली जब मुझे पढ़ाई से ब्रेक चाहिए होता है तो सबसे पहले तो मतलब मैं डांस वीडियोस देखती हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो मैं कभी कभी फ्रेश एयर चांदनी पार्क चली जाती हूँ, तो आई थिंक उससे मेरा माइंड रिफ्रेश होता है और वो पढ़ाई में इंपैक्ट हेल्प करता है। वृंदा, अमूमन जब हम स्कूल में थे, मैंने भी सीबीएसई ही एग्जाम्स दिए हैं, ये एक माइंडसेट होता है कि कॉमर्स का बच्चा बहुत बोरिंग होता है, वो तो हमेशा पढ़ता लिखता रहता है। सेम विद द साइंस स्टूडेंट, आर्ट्स वाले थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो फिर मेरा सेम सवाल होगा कि क्या ऐसा ही था कि भाई और किसी एक्टिविटीज़ में नहीं जाना, डिरेल नहीं होना, नहीं कोई मूवी नहीं देखनी, कोई सॉन्ग नहीं सुनना, ऐसा है क्या? मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा था और लकीली क्योंकि मैं आर्ट्स साइड से थी तो हम तो सारी मस्ती करते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगी कि हिमांशु और मैं भी सेम क्लास में थे, तो लाइक हम लोग भी फ्रेंड्स हैं। तो बहुत मस्ती की हम लोगों ने भी स्कूल टाइम में, एंड मूवीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि सारा दिन बुक्स में घिरते रहना। पूरी ऐश भी की है, मूवीज देखी है, सॉन्ग सुने हैं, घूमने गए हैं। इनफैक्ट आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स एंड लाइक आई अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन, बीच में 1 हफ्ते का गैप था, बट स्टिल टू कूल अप सम हीट माय फादर अर्ज्ड मी टू गो टू मनाली विद हिम कि ब्रेक चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं, बट उससे पहले टू रिचार्ज योर माइंड, बिकॉज इतने एग्जाम्स दिए कंटिन्यूसली, एक इम्पॉर्टेंट है। तो ही टुक मी टू मनाली फॉर 2 days before, like 4 days before my exam. So this is one thing, one big thing that I want to point out, that proves कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पढ़ते रहना है एंड एंजॉयमेंट ऐसा कोई नहीं करता, बिल्कुल करते हैं। अब ये बताइएगा कि इंस्पिरेशन कौन है आपके, रोल मॉडल? हर किसी का कोई ना कोई होता है, तो आप सबसे ज़्यादा किसे फॉलो करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि ये एक अमूमन हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करता है उस सूरत में, तो वो क्या है आपका इंस्पिरेशन?
ओके, जैसे अगर मैं अपने आसपास बात करूँ तो ग्राउंड लेवल पे तो माय डैड इज माय रोल मॉडल बिकॉज ही इज अ वेरी पेशेंट एंड डेडिकेटेड मैन एंड उनसे मुझे इतनी सारी क्वालिटीज सीखने को मिली है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड है। तो मतलब जब मेरा मन करता था कि मैं ये भी कर लूँ तो वो मुझे ऐसे इनकरेज करते थे कि जो काम आपके हाथ में है पहले उसको फिनिश करो, उस पर फोकस करो एंड देन कोई और चीज़ करना। बाकी अगर मैं बाकी गुरुज एंड इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो मैं अंकुर वारिक को बहुत फॉलो करती थी बिकॉज मतलब जिन लोगों को मैं रोल मॉडल मानती हूँ वो भी वही लोग हैं जो उस फील्ड में जिस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, तो जिनकी वीडियोस मैंने ऐसे यूट्यूब पे देख ली, उनकी जर्नी के बारे में देख लिया, तो मोस्टली देयर आर दोज पीपल हु आर द सेम फील्ड एज मी और देयर आर दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉब्लम्स दैट आई माइट एनकाउंटर इन द फ्यूचर, right? So that is how I keep on learning and I try not to waste my time even when I have some free time at hand. सेम सवाल मेरा हिमांशी आपसे भी होगा। आप दोनों क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती हैं। आपका इंस्पिरेशन भी, क्योंकि हम अमूमन जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो अपने इंस्पिरेशन को लेके भी शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या आगे की प्लानिंग्स हैं, तो उस लिहाज से हमें बताइए। आई थिंक लाइक हम सेम क्लास में थे तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कितना पढ़ रहा है वो उसके कंपटीशन पर बहुत डिपेंड करता है। तो जब लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो मतलब पता लगता है कि कौन किस लेवल पर है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कंपटीशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई वुड से कि मेरा मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज माई फैमिली ऑफ कोर्स। मतलब मेरा पॉइंट इज दैट मुझे उनकी साइड से कोई प्रेशर फील नहीं हुआ, तो इट वॉज ऑलवेज दैट अगर उन्होंने मेरे को प्रेशराइज नहीं किया तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील प्राउड एंड टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेशर जो कि हेल्प करता है। अगर तुम्हें बिना प्रेशर के छोड़ दे तब तुम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। एंड अनदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आई वुड से इज लाइक whenever I watch the videos or any interviews of some business tycoon, so it is extremely motivating because तुम्हें लगता है कि वो उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते एंड तुम उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हो। ठीक है, अब मुझे अगर मैं चाहूँ कि अगर आप बाकी बच्चों को कुछ टिप्स दें, फैमिली के पॉइंट पे भी, स्कूल वाले पॉइंट्स पे भी, एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होते हैं और हमारी अपनी एक पर्सनालिटी होती है और हम कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं। तो हिमांशी मुझे जल्दी से बताइए, ताकि मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पढ़ाई को एंजॉय करें, वो प्रेशर में ना लें और वो बहुत अच्छा करें अपने जिस भी सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स वो चुनना चाहते हैं उसमें। यस, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट जो आपने भी पॉइंट आउट की कि वो पढ़ाई को एंजॉय करे। अगर लाइक तुम उसे एक टास्क और तुम उसको स्ट्रेस लेकर करोगे तो वो नहीं होगा। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम उस फील्ड में जाओ जहाँ पर तुम्हें वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, ताकि तुम उसको दिल से समझ कर पाओ। इनफैक्ट तभी चीज़ें हो पाएंगी। अगर तुम उसको समझोगे कि ये सिर्फ तुम्हें करना है क्योंकि मतलब तुम्हें ये टास्क असाइन किया गया है, तब तुम उसे नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि तुम्हें अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन खुद ढूंढना होगा, ताकि जिस चीज़ से तुम्हें मोटिवेशन मिलती है तुम उसकी साइड पर जाओ। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए आप दोनों को। आप जुड़ी हमारे साथ और हम जमीन आसमान भर बधाइयां आपको। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, हिमांशी और वृंदा। और ये आप जान लीजिए कि आपको अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है। नंबर से कभी आपके बच्चे की काबिलियत नहीं आंकी जा सकती, आपको उस पर भरोसा करना है, तभी वो बहुत बेहतर करेगा। और यही हमें यहाँ पर भी नजर आया है।